जीवन में उद्देश्य का होना अनिवार्य बन जाता है, अति आवश्यक बन जाता है। एक उद्देश्यहीन जीवन हमेशा दुर्गति की ओर अग्रसर होगा, हमेशा निकृष्ट मार्ग की ओर प्रविष्ट रहेगा, कुमार्ग की ओर जाएगा। क्योंकि इस संसार में दुर्गुणों का कहीं अभाव नहीं है, परंतु सद्गुणों का अभाव अवश्य है। यहाँ बिना चाहे जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो दिख जाती है। खेत में भी बिना चाहे घास पतवार उग जाते हैं, परंतु फसल उगाने हेतु हमें बीज बोना पड़ता है। उद्देश्यहीन जीवन का उसी तरह का परिणाम होता है जैसे एक लापता चिट्ठी का होता है। उस चिट्ठी का क्या होता है? उस चिट्ठी का स्थान होता है एक डस्टबिन में, एक कूड़ेदानी में, क्योंकि उसमें कोई पता नहीं लिखा होता, तो किसी को पता ही नहीं चल पाता कि वो चिट्ठी किसके लिए आई थी, कहाँ से आई थी और कहाँ को जाना है। तो ये वो अयोग्य हो जाता है, अनुपयोगकारी हो जाता है, इसीलिए उसको कूड़ेदानी में फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखेंगे, हाँ, अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को याद रखो, वो है मुक्ति, मोक्ष, परंतु उसको पाने हेतु जिस मार्ग से जाना है वो मार्ग धर्म का मार्ग होना चाहिए, नेक का मार्ग होना चाहिए, नैतिक पूर्ण होना चाहिए। कोई भौतिकता का उपलब्धि नहीं, हाँ, भौतिकता को साधन बनाओ, परंतु भौतिकता में आसक्ति मत रखो। भौतिकता को साधन बनाकर अपने साध्य को सिद्ध करो। यही एक उत्कृष्ट मनुष्य का जीवन का लक्षण भी होता है। हमेशा धर्म में स्थित रहो और सत्य की ओर आगे बढ़ो। वास्तव में धर्म और सत्य दोनों ही एक साथ चलते हैं। जो सत्य में स्थित होता है मानो वो धर्म की ओर ही बढ़ेगा, और जो धर्म के राह पर चलता है सत्य में स्थित ही है, उसका जीवन सत्य केंद्रित है, सत्य में आधारित ही है। क्योंकि बिना सत्य में आधारित हुए जीवन, बिना सत्य में आधार बनाए आप कभी भी धर्म की ओर नहीं भाग सकते। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। ये जीवन, मनुष्य जीवन हमें बहुत ही अनमोल रत्न के समान मिला है। इस रत्न का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है, हमारे बुद्धि, कौशल और ज्ञान पर निर्भर करता है। जिस प्रकार अगर एक उच्च से उच्च यंत्र किसी निकृष्ट मनुष्य के पास चला जाए, किसी मूर्ख मनुष्य के पास चला जाए, तो वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा, उसका मूल्य ही नहीं समझेगा। वो उसे कूड़े के समान पालते रहेगा तथा कूड़े के समान फेंक देगा। अगर गधा के ऊपर 100 किलो सोना भी रख दिया जाए, क्या गधा उस सोने का मूल्य समझ पाएगा? नहीं। गधा के पास उतना बुद्धि नहीं, उतना विवेक नहीं, उतना ज्ञान नहीं कि वो उस सोने का मूल्य तोल सके, उस सोने को जान सके, उसके विषय में ज्ञान अर्जन कर सके। वो सिर्फ एक ही चीज़ जानता है कि पीठ में चीज़ों को एक से दूसरे जगह पर ढो लेना, एक से दूसरे जगह पर ले जाना, और कुछ भी नहीं। तो वो उसी तरह उस सोना को भी एक तुच्छ समझ बैठेगा, एक तुच्छ वस्तु समझ बैठेगा। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? हमारा जीवन में उद्देश्य कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन का उद्देश्य हमेशा नेक होना चाहिए, धर्म में स्थित होना चाहिए, परमार्थी होना चाहिए, स्वार्थयुक्त नहीं। जो स्वार्थयुक्त के लिए कार्य करता है वो पशु होता है, जो परमार्थ के लिए कार्य करता है वो मनुष्य रूप में देवतुल्य होता है, देवता होते हैं। देवता हमेशा देते हैं। कभी विचार किया है सूर्य को हम क्यों देवता मानते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंधकार को दूर करता है, वो हमें रोशनी प्रदान करता है, इसीलिए सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। ठीक उसी प्रकार हम वायु को भी देवता मानते हैं, इसलिए क्योंकि हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हम अपने निश्वास प्रश्वास चलायमान रखते हैं, हम जीवित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार वरुण को भी देवता माना गया, यानी पानी की देवता, जो हमारी तृष्णा मिटाती है। हम
नदी को भी माता के समान देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ना हम मानते थे कि नदी हमारी प्यास मिटाती जाती है। हाँ, हालांकि खेद की बात यह है, आज नदी की हालत कुछ सही नहीं है, बिगड़ गई है। आज नदी तो नहीं है, बल्कि नदी नाली के रूप में रूपांतरित हो गई है। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? विचार कीजिएगा। और ये सब किसके कारण हो रहा है? हम लोग के कारण ना। जब कोई मनुष्य कुछ भी गलत करता है तब उसका विरोध करना चाहिए। आप जब उसका विरोध नहीं करते, इसका मतलब आप उसका समर्थन दे रहे हैं, जिसका फलस्वरूप वो एक के बाद एक गलत कार्य करते चला जाता है। वो बिना प्रकृति पर्यावरण को ध्यान देते हुए अपना कार्य करते चला जाता है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर सब कुछ कार्य करता है, अपनी कामना से प्रेरित होकर, लोभ के वशीभूत रहकर कार्य करता है। वास्तव में दोस्तों, इस संसार में 3 ही नरक के द्वार है, वो है काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों के वशीभूत होकर जो भी कार्य किया जाए, जो भी चिंतन धारा हो, जो भी विचारधारा हो, वो हमेशा त्याज्य होता है। परंतु अगर इन तीनों का त्याग भी कर दिया जाए तो आप संसार में कभी भी अच्छी तरह से जीवन नहीं जी सकेंगे। आप दारिद्र्यता में जीवन यापन करेंगे, आप हमेशा दुर्बल रहेंगे। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इन तीनों का विवेकपूर्वक उपयोग। परंतु इन तीनों का विवेकपूर्वक उपयोग सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास उच्च विद्या है, उच्च ज्ञान है, जिसके पास सही ज्ञान है, गलत ज्ञान नहीं। सही ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, उच्च विद्या। कहाँ पर कैसा उपयोग करना चाहिए। क्रोध का उपयोग वहाँ पर जरूरी है, वहाँ पर आवश्यकता बन जाती है जहाँ पर एक पाप, एक दुष्ट को दंड दिया जा रहा हो, परंतु वहाँ पर नहीं जहाँ पर एक निर्धन व्यक्ति किसी से सहायता मांग रहा हो। ठीक उसी प्रकार लोभ भी तब तक जरूरी है जब तक आप इस संसार में रहेंगे। और लोभ किसका करना चाहिए? उस चीजों का जो आपके पास सनातन रहेगी, आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाएगी। और वो लोभ है ज्ञान का लोभ। निरंतर विकास करते रहना, अपने अंदर बुद्धि विवेक का शुद्ध करते रहना, तथा कामना। अगर हम कामना ही ना रखें कि हम उच्च विद्या हासिल करेंगे, संसार में विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, अच्छा बनेंगे, तो फिर क्या हम श्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे? नहीं। तो ना इन तीनों को दबाना है, ना इन तीनों को त्यागना है, और ना ही इन तीनों को गलत ठहराना है, बल्कि इन तीनों का विवेकपूर्वक उपयोग करना है। वास्तव में इस संसार में जो भी चीज़ है, कोई भी पूर्ण तरह से गलत नहीं, पूर्ण तरह से सही नहीं। कोई भी पूर्ण तरह से न्यायोचित नहीं, अन्यायपूर्ण नहीं। कोई भी कठोरता का निशानी नहीं होता तथा पूर्ण तरह कोमलता का आभास नहीं देती। जिसका जैसे उपयोग करते हैं वो वैसा होता है। हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। सही कह रहा हूं ना दोस्तों? तो अंततः मैं यही कहूंगा दोस्तों, एक उद्देश्य रखो जीवन में। उद्देश्यहीन मत बन जाना। उद्देश्यहीन चिट्ठी के तरह अगर पड़े रहोगे तो इस संसार में कुचल दिए जाओगे, दुर्बल बनोगे, दारिद्र्य में जीवन यापन करोगे, सबसे पिछड़े वर्ग में रहोगे। क्या यही चाहते हो जीवन? क्या इसी तरह का जीवन चाहते हो? नहीं। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें सशक्त बनना पड़ता है। ये अनिवार्यता है, जरूरत है, आवश्यकता है, वैकल्पिक नहीं। इस संसार में आए हो तो एक मनुष्य योनि में तो हो, परंतु एक देव तुल्य जीवन जियो, जिससे संसार को भी उदाहरण मिले, तथा तुम्हारे मरणोपरांत संसार में तुम्हारा काया का तो अंत हो जाए, परंतु तुम विचारधारा के रूप में सबके हृदय में वास करने लगो। लोगों के हृदय का जीतो, लोगों के हृदय को जीतो। लोगों को नीचे गिराने की कोशिश मत करो, और ना ही सत्ता को जीतना चाहो। तो एक उद्देश्य रखो, और वो उद्देश्य परमार्थ ही होना चाहिए, धर्म में स्थित होना चाहिए। धन्यवाद।